नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार और अभी आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रॉपर्टी की बात, जहां मैं आपसे रियल इस्टेट के नए प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। इसके अलावा पुराने प्रोजेक्ट का रिव्यू करते हैं और रियल इस्टेट की कोई न्यूज़ होती है तो उसका हम एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज जो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, आरजी ग्रुप का प्रोजेक्ट है, आरजी लग्जरी होम्स के नाम से, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मूर्ति के पास में है। और इस प्रोजेक्ट की जो यूएसपी है उसमें से एक यूएसपी ये है कि इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल नियर बाई मेट्रो स्टेशन आएगा, जो कि अभी मेट्रो का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। वो मेट्रो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल नज़दीक रहेगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो को सेक्शन वाइज बनाया है। जैसे अगर मान लीजिए आपको सिर्फ बिल्डर की प्रोफाइल के बारे में जानना है, या फिर आपको प्रोजेक्ट की एक्चुअल वीडियो देखनी है, या फिर आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखना चाहते हैं, या आप इस प्रोजेक्ट में ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे रीसेल रेट क्या चल रहा है, रेंट इसके आसपास के एरिया में क्या चल रहा है, या आप हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट राजेश प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। बेसिकली आरजी ग्रुप की एक कंपनी है, उसी का है। सीएमडी मिस्टर राजेश गोयल हैं और ये जो ग्रुप स्टार्ट हुआ था ये 2000 में स्टार्ट हुआ था और अब तक अगर मैं बात करूं तो इन्होंने करीब 14 कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। मेनली दिल्ली भी इन्होंने डिलीवर किया हुआ है। इन्होंने फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया नोएडा सेक्टर 120 में आरजी रेजिडेंसी के नाम से। वो पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है और उसके अंदर रेडी टू मूव इन है, लोग रह रहे हैं। इनका जो दूसरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो आरजी लग्जरी होम्स के नाम से है, जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप देख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भी इनका रेडी टू मूव इन कंडीशन में, इनके कुछ टावर आ चुके हैं जिसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। अब ये भी प्रोजेक्ट जो इनका पोडियम कंसेप्ट का है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है और रेरा के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके पोजीशन की और लॉन्चिंग की बात करूं तो इसमें जो टावर ए से लेके एस तक जो टावर है ये जो स्टार्ट हुए थे दिसंबर 2010 में स्टार्ट हुए थे और एज पर रेरा इनका जो पोजीशन था इस सितंबर 2020 में है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है करीब 18.5 एकड़ लैंड पे बन रहा है। उसमें बिल्डर जो है 12 टावर बना रहे हैं, जिसमें से 8 टावर ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, बाकी 4 टावर इनका फ्यूचर में लॉन्च होना है। और अगर मैं टावर के हाइट की बात करूं तो ये 30 फ्लोर के टावर बने हुए हैं। और फ्लैट का जो कन्फिग्रेशन की बात करें तो इनका जो 2 BHK का साइज आता है वो 1229 स्क्वायर फीट का है और 1342 स्क्वायर फीट का है, जो 2 BHK प्लस 2 टॉयलेट के साथ आते हैं। बाकी 3 BHK में 1565 स्क्वायर फीट और 1661 स्क्वायर फीट का साइज है। इसके अलावा जो इनका सबसे बड़ा वाला साइज है वो 1872 स्क्वायर फीट का है, जो 3 BHK प्लस सर्वेंट के ऑप्शन के साथ आता है। अगर टोटल फ्लैट की बात करें तो जो ए से एच टावर जो इनका कंप्लीट है, स्ट्रक्चर कंप्लीट है, उसमें 1920 फ्लैट बना रहे हैं और पार्किंग इसमें कवर्ड पार्किंग है। प्रोजेक्ट का जो मेन फीचर है इनका पोडियम कंसेप्ट है। 5 एकड़ का पोडियम कंसेप्ट बना रहे हैं, जो कि वो काफ़ी ग्रीन एरिया होगी। इसके अलावा अगर मैं पूरे साइड की बात बताऊं तो साइड जो है 3 साइड ओपन है। एक तरफ 60 मीटर की रोड है और 2 तरफ जो है 24-24 मीटर की रोड्स हैं। किड्स प्ले एरिया है प्रोजेक्ट के अंदर। क्लब हाउस बना रहे हैं, करीब 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। स्विमिंग पूल है। मल्टीपर्पज़ एक हॉल बना रहे हैं जिसको आप किसी भी ओकेजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है और जो सिक्योरिटी है 3 टायर सिक्योरिटी है। 3 टायर सिक्योरिटी का जनरली मतलब ये होता है कि 3 लेयर की सिक्योरिटी है कि एक तो मेन एंट्रेंस गेट पर सिक्योरिटी हो गई, इसके बाद टावर लॉबी की सिक्योरिटी हो गई, थर्ड आपके फ्लैट में एंट्रेंस से पहले की सिक्योरिटी वो दे रहे हैं। इसके अलावा यूनिसेक्स सैलून का भी प्रोजेक्ट के अंदर ये बना के देंगे। इसके अलावा आपका 100% पावर बैकअप अवेलेबिलिटी है। इस
प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। वैसे अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो GH07 सेक्टर 16B में ये प्रोजेक्ट आता है। इस प्रोजेक्ट की अगर लोकेशन देखा जाए तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, प्रीमियम लोकेशन है, क्योंकि ये नोएडा एक्सटेंशन में एंट्री के पास नहीं है और एंट्री से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। कहने का मतलब बहुत अंदर भी नहीं है प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नोएडा एक्सटेंशन गौर सिटी से एंटर करने के बाद ही करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे एक चौक आता है जिसको बुद्ध चौक बोलते हैं, लोग उसको एक मूर्ति भी बोलते हैं। वहीं पे बिल्कुल प्रोजेक्ट है वहाँ पे। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की यूएसपी ये भी है कि इस लोकेशन पे ही बिल्कुल मेट्रो स्टेशन जो आएगा, जो मेट्रो आएगी उसका स्टेशन बनना है। इसके अलावा कमर्शियल हब के पास का बिल्कुल प्रोजेक्ट है। अगर आपको नोएडा एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा आइडिया हो तो गौर सिटी से लेके एक मूर्ति तक जो 130 मीटर की रोड है, इसके किनारे किनारे पूरा कमर्शियल हब बन रहा है। करीब 20-25 मॉल बन रहे हैं, ऑफिसेस बन रहे हैं, हाई स्ट्रीट बनेंगे। तो वे एक काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट होगा। और अगर मैं इसको अप्रोच की बात करें तो आप इसको मैप पे आप देख सकते हैं। इसमें अगर मान लीजिए कोई अगर कालिंदी कुंज से आ रहा है, कालिंदी कुंज नोएडा सिटी सेंटर होके आ रहा है, तो अगर मैं नोएडा सिटी सेंटर से बात करूं तो बिल्कुल स्ट्रेट चलना है और करीब 10 किलोमीटर अगर वो ड्राइव करेगा तो ये प्रोजेक्ट की साइट आ जाती है। और अगर कोई अगर NH24 गाजियाबाद की तरफ से आ रहा है तो क्रॉसिंग रिपब्लिक से होके आता है, तो ये तकरीबन 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ से। और अगर कोई दिल्ली से आता है, NH24 से आता है, अगर अक्षरधाम होते हुए आ रहा है तो अक्षरधाम इंदिरापुरम होते हुए अगर वो आएगा आगे तक तो आपका गौर सिटी का जो कट आता है वहाँ से अगर कोई आता है तो तकरीबन वहाँ से भी डिस्टेंस इस प्रोजेक्ट की 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं रूट, मैंने यहाँ पे आपके लिए इसको ड्रा करके बताया हुआ है। साइट लेआउट की बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि करीब 18.5 एकड़ की ये पूरी साइट है। और ये जो साइट है वो 3 साइड ओपन है। एक तरफ से 60 मीटर की रोड है, 2 तरफ 24-24 मीटर की रोड है। इसके अलावा जो इसके टावर है वो सारे टावर जो इनके 4 साइड ओपन है। नॉर्मली नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा में बहुत कम ही बिल्डर ऐसे टावर बनाते हैं जिसमें आपको 4 साइड टावर, कोई भी टावर एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं फ्लैट की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट का हर फ्लैट जो है 3 साइड ओपन है। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी यूएसपी है। इसके अलावा इसमें कमर्शियल भी दिया हुआ है इन्होंने। जो फ्रंट का टावर है जो कमर्शियल हब के जस्ट पीछे है उसमें उन्होंने पोडियम के साथ ही इन्होंने कमर्शियल दिया हुआ है। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में एक प्रपोज नर्सरी स्कूल है जो कि क्लब के पास ही ये बनाएंगे। अगर मैं क्लस्टर प्लान की बात करूं तो एक फ्लोर पे 8 फ्लैट बना रहे हैं जिसके लिए 4 लिफ्ट्स और 2 स्टेयर केस होंगी। अगर फ्लैट लेआउट की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 2 BHK का जो फ्लैट है 1229 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, काफ़ी स्पेसियस फ्लैट है। इसका जो नेक्स्ट साइज़ है वो 1342 स्क्वायर फीट का है, 2 BHK है, एम्परर साइज़ है। मेनली इस साइज़ में बिल्डर 3 BHK बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 BHK बना हुआ है, काफ़ी ही बड़ा साइज़ है। तो ये काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट, एक तरह से प्रीमियम फ्लैट है। इसके अलावा अगर मैं 3 BHK की बात करूँ तो 3 BHK जो उनका स्टार्ट है वो 1565 स्क्वायर फीट का है। 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट के ऑप्शन के साथ है। और जो नेक्स्ट है इनका 1661 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, वो भी 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट के साथ आता है। बट 1661 में इन्होंने 2 साइज दिया हुआ है। दूसरा जो 1661 स्क्वायर फीट है वो 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट प्लस स्टोर के साथ आता है। और इनका जो सबसे बड़ा साइज है वो 1872 स्क्वायर फीट का साइज है, जो कि 3 BHK प्लस सर्वेंट के ऑप्शन के साथ है, जिसमें इन्होंने 3 टॉयलेट भी दिया हुआ है। रीसेल और रेंट की बात करें तो अभी प्रोजेक्ट में रीसेल स्टार्ट है और स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो रीसेल हो सकती है, बट रेंट का भी काम नहीं हो सकता क्योंकि अभी ये पोजीशन हुआ ही नहीं इस प्रोजेक्ट का, तो रेंट आउट होगी नहीं प्रॉपर्टी। बट आसपास की प्रॉपर्टी का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या रेंट मिल सकता है। तो अगर मैं रेंट की बात करूँ तो 2 BHK का जो रेंट है अराउंड इनके आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे 10 से 12 हज़ार रुपये मंथली का है। और अगर 3 BHK की बात करें तो करीब 15 हज़ार के आसपास का रेंट आता है। और अगर मैं वही रीसेल की बात करूं तो रीसेल में जो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का जो रेट आता है वो करीब आपका 3500 के आसपास का रेट है। 3500 से 3800 का डिमांड करते हैं लोग। और अगर मैं अदर सोसाइटी की बात करूं तो वहाँ भी तकरीबन यही रेट चल रहा है। बाकी चूंकि रीसेल और रेंट की जो मार्केट है काफ़ी वाइब्रेंट मार्केट है, ये अप डाउन होती रहती है। आज मैं जून 2020 में वीडियो बना रहा हूँ और रीसेल की जो मार्केट है काफ़ी वाइब्रेंट है, रेंट का भी साथ यही होता है। तो ये प्रोजेक्ट कब डिलीवर होगा उसके अकॉर्डिंग उस टाइम रीसेल वैल्यू क्या होगी, अगर आप इस बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप रीसेल की प्रॉपर्टी
खरीद रहे हैं या फिर रीसेल की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, अगर आप इसके बारे में किसी एक्सपर्ट की राय चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके अपनी डिटेल आप छोड़ सकते हैं, सो दैट एक्सपर्ट की आपको कॉल आ जाएगी और आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो सकती है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि अगर इस प्रोजेक्ट को कोई खरीदना चाहता है तो उसमें मेरी ओपिनियन क्या है, मैं उसमें आपको ये कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर इस प्रोजेक्ट को कोई अगर प्रीफर करता है तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है, क्योंकि इसकी लोकेशन मेट्रो स्टेशन बिल्कुल इसके पास में आ रही है, कमर्शियल हब बिल्कुल इसके पास में है, और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इनके टावरों की लोकेशन। इनके जो टावर हैं चारों तरफ से खुले हुए हैं, तो हर एक फ्लैट जो होगा वो एयरी होगा और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनकी A1 क्लास की है। और एक USP है इनका पोडियम कंसेप्ट। बहुत कम बिल्डर हैं जो कि पोडियम कंसेप्ट पर प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका भी एक एडवांटेज है। सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज जो मुझे दिखता है कि अगर पोडियम कंसेप्ट पर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें ओपन पार्किंग वाला कोई चक्कर ही नहीं रहता। ओपन पार्किंग कहने का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर कोई गाड़ी का मूवमेंट होता ही नहीं है, तो सो दैट अगर मान लीजिए आपके बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें कोई व्हीकल की आने से कोई भी दुर्घटना होने की आशंका ही नहीं होती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो इस प्रोजेक्ट के साथ निगेटिव है। अगर मान लीजिए अगर कोई बंदा बहुत पीसफुल एरिया में रहना चाहता है तो ये प्रोजेक्ट भी उसके लिए नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि एक बिल्कुल कमर्शियल एरिया के पास का प्रोजेक्ट है, तो भी इससे बात है थोड़ा सा शोर शराबा आपको फ्यूचर में मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट को न कंसीडर करने की जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री। जैसा इन्होंने रेरा में इन्होंने मेंशन किया है कि ये प्रोजेक्ट 2010 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक पोजीशन नहीं हुआ है। हालांकि इनके कुछ टावर कंप्लीट हैं, जिसका शायद ये 1 साल में पोजीशन देने के लिए कह रहे हैं, दे भी देंगे क्योंकि प्रोजेक्ट तो कंप्लीट है। लेकिन इसमें साथ संशय ये है कि जो फ्यूचर में इनका टावर आने वाला है वो आपको टाइम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपका अपना रिस्क हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आरजी लग्जरी होम्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं जो इस वीडियो में मेंशन नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, वो मैं आपको वहीं से रिजॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। इसके अलावा आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इसका एडवांटेज ये होगा कि फ्यूचर में अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन एडवांस मिल जाएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।